हेलो फ्रेंड्स। काफी लोगों का रिक्वेस्ट आया, लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि सर क्या आप कोई ऐसा टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो क्या, या क्या आप कुछ ऐसे एमसीक्यूज पोस्ट कर सकते हो क्या जो हमें मदद करे एग्जाम हॉल में, या हमें पता पड़े कि हम किस तरीके से उसे सॉल्व करें एग्जाम में, या एमसीक्यूज के लिए कुछ ऐसा अप्रोच बताओ सर कि हम इजीली उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आई केम अप विद द आइडिया ऑफ अ टेस्ट सीरीज। आई केम अप विद द आइडिया ऑफ अ टेस्ट सीरीज जिसमें मैंने एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पोस्टेड है। सीरीज ऑफ क्वेश्चन पोस्टेड है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिस टेस्ट इज ऑन चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड चैप्टर नंबर 8। फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 8 जो अभी मेरे लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, जो 5 लेक्चर आ गए हैं उसके बेसिस पे टेस्ट सीरीज क्रिएटेड की गई है। ठीक है, ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्जेस। ठीक है, अब ये टेस्ट को कैसे करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सर क्या मेरे को पूरे लेक्चर्स देख के होना चाहिए, या क्या पूरे लेक्चर्स मैंने पहले देख लूं बिफोर गिविंग द टेस्ट? आंसर इज यस। क्योंकि क्या होगा कि तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, नंबर 1। नंबर 2, बगैर पढ़े टेस्ट मत दो, बगैर पढ़े टेस्ट मत दो, मार्क्स कम आएंगे, फिर बुरा लगेगा कि भाई कैसे कम मार्क्स आ रहे हैं सर, इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, अब क्या करें। नंबर 3, टेस्ट में कई पैरामीटर्स है, कई चीजें मांगी गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट चाहता हूँ, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा टेस्ट है। अगर अगर तुम जैसे ये गूगल टेस्ट, गूगल फॉर्म में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, है ना, तो डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो तुम्हें दिख जाएगा ये टेस्ट है। ठीक है, अब सबसे पहला बोलता है एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट में बोलता है हमें, अब सबसे पहले ये कंडीशंस दी गई है, इसे पढ़ लेना। चीटिंग करना है कर लो भाई, क्योंकि ऐसे ही मॉड्यूल लेके बैठोगे, गूगल खोलना है खोल लो, बट एग्जाम में गूगल नहीं खोल पाओगे, बस ये चीज ध्यान में रखना, है ना। मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम गूगल क्रोम खोलो, जो खोलना है खोलो, बट एग्जाम में नहीं खोल पाओगे, बस इतना ध्यान में रखना। और ये ध्यान में रख के तुमको टेस्ट देना है, ये ध्यान में रख के तुम टेस्ट देना कि भैया एग्जाम में गूगल क्रोम नहीं खोल पाओगे, है ना। 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क के रहेंगे। अब जैसे ही तुम टेस्ट सबमिट करोगे, जैसे ही टेस्ट सबमिट करोगे, ऑटोमेटिक तुमको वहां पे अपना स्कोर दिख जाएगा। ठीक है, अगर अगर कोई भी बंदा इसे 24 मई 2020 के पहले दे रहा है, अगर कोई भी बंदा या बंदी 24 मई 2020 के पहले इस टेस्ट को दे रहा है, तो तुम्हें आंसर्स नहीं दिखेंगे, तुम्हें आंसर्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, आंसर्स अगर तुम 24 मई 2020 के पहले दे रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट इफ यू आर गिविंग द टेस्ट आफ्टर 24 मई 2020, आफ्टर 24 मई 2020 यू विल गेट द आंसर्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस। जैसे टेस्ट सबमिट करोगे वैसे ही आंसर्स मिल जाएगा। ठीक है, स्कोर कब दिखेगा? स्कोर रियल टाइम में दिख जाएगा। मेरे हिसाब से पासिंग मार्क 24 है ना। 60% तो कम से कम तुम्हें स्कोर करना चाहिए एमसीक्यू में। 60% तो तुम्हें कम से कम स्कोर करना चाहिए एमसीक्यू में। ठीक है, ईमेल एड्रेस वगैरह भर देना, और ईमेल एड्रेस वही भरना जो जिसमें तुम लॉगिन हो। ईमेल एड्रेस वही भरना जिसमें तुम लॉगिन हो, नहीं तो फिर ये एरर फेंकेगा। और एक बंदा एक ही बार टेस्ट दे सकता है। यू डोंट हैव अ मल्टीपल अटेम्प्ट्स, यू डोंट हैव अ मल्टीपल अटेम्प्ट्स। ठीक है, अगर तुम कोई आंसर स्किप करोगे तो फिर उसका भी स्कोर नहीं गिना जाएगा, उसका स्कोर नहीं गिना जाएगा। ठीक है, फिर आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को लो स्कोर आया है ना, कम स्कोर आया, तो आई पर्सनली इंश्योर दैट कि उनका स्कोर कम क्यों आया, मैंने उन्हें मैसेज करूंगा और पूछूंगा कि भाई स्कोर क्यों कम आया, तुम्हारा कहाँ पे गलती हुआ, क्या तुम गलत कर रहे हो, है ना। आई एनालाइज दैट, और किसका अच्छा स्कोर आया तो उनको भी अप्रिशिएट करने के लिए आई पर्सनली कॉल और मैसेज देम। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, फिर इसके बाद डेट और टाइम डालना तुम्हारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये तब का डालोगे जिस समय तुम टेस्ट स्टार्ट करोगे, जिस समय तुम टेस्ट स्टार्ट करोगे उस समय का डेट एंड टाइम डालो। क्यों? क्योंकि जब सबमिट होगा तब एक टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और बैकएंड पे मेरे पास स्टोर हो जाएगा, है ना। तो मैं आई कैन इजीली कैलकुलेट कि हाउ मच टाइम यू हैव टेकन, हाउ मच टाइम यू हैव टेकन टू सॉल्व द टेस्ट, हाउ मच टाइम यू हैव टेकन द सॉल्व द टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर जहां पे भी तुम्हें स्क्वायर बॉक्सेस दिखेंगे वहां पे तुम्हें मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल आंसर्स डाल सकते हो, है ना। और जहां पे सर्कल बॉक्सेस मिलेंगे वहां पे तुम एक ही ऑप्शन डाल सकते हो, या तो ये या तो ये, दो अटेम्प्ट नहीं रह सकते भाई, है ना। ऐसे ही तो टेस्ट में भी तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अ टेस्ट सीरीज 1, दिस इज अ टेस्ट सीरीज 1, मोर टेस्ट सीरीज आर गोइंग टू कम। ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं भाई 40 40 लाके दिखाएंगे, भाई लाके दिखाओ, तुम 40 40 देखता हूँ कैसे लाके दिखाते हो, पेपर इतना इजी नहीं है, पेपर इतना इजी नहीं है। और एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है साहब, एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है इंस्टीट्यूट की मॉडल से। एक एक क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैंने खुद से लिखा हूँ। अब देखते हैं कौन 40 लाता है। ठीक है, लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। ठीक है, और सीरियसली देना इस टेस्ट सीरीज को। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट, है ना। एक ओवरव्यू पता पड़ जाएगा तुम्हें एक सब्जेक्ट का, और कैसे तुम्हें क्वेश्चंस ढूंढने हैं, कैसे इंडेक्स फॉलो करना है ना। तुम्हें काफी चीजों का आइडिया आएगा आफ्टर गिविंग दिस टेस्ट। ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना। ठीक है, चीटिंग करना है कर लो भाई, एग्जाम में कैसे करते हो देखता हूँ। ठीक है।